इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पॉलीलाइंस के बारे में। पॉलीलाइंस बिल्कुल सेम लाइंस है जैसे पहले प्रयोग कर रहे थे हम, बस फर्क इतना है कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या जो ड्राइंग हम पॉलीलाइन से क्रिएट करेंगे वो इकट्ठी रहेगी एक ग्रुप के रूप में। जैसे कि यहाँ नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल एक ही पूरा ऑब्जेक्ट है और ये बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन किया गया है या ड्रॉ किया गया है जैसे लाइन से ड्रॉ करते हैं, परंतु इस बार हमने लाइन का प्रयोग न करके होम टैब के ड्रॉ पैनल में अवेलेबल पॉलीलाइन कमांड का प्रयोग हमने किया है। पॉलीलाइन का प्रयोग करने के लिए आप पी लाइन कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा या कमांड लाइन के द्वारा। हम आसानी से पी लाइन के द्वारा लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं और आर्क सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यह पी लाइन क्रिएट करते वक्त डिफरेंट कमांड्स के ऑप्शन हमारे पास देता है जिससे हम ये सब चीजें कर सकते हैं। पी एडिट के द्वारा हम आसानी से पहले से बनी हुई पी लाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि जो पी लाइन के द्वारा अर्थात पॉली लाइन के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वो इकट्ठा ग्रुप रहेगा, वो अलग अलग नहीं रहेगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। आइए अब पॉली लाइन को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो गया है जहाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ से होम टैब में मैं पॉली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे ड्रॉ पैनल में अवेलेबल है। यहाँ पे पॉली लाइन को क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे हेल्प की जानकारी भी पॉली लाइन द्वारा यही दी गई है। जैसे कि ऑटोकैड ये जानकारी आपको यहीं पे दे रहा है कि आप 2D पॉलीलाइन आसानी से इससे बना सकते हैं और ये एक ग्रुप के रूप में रहेगी। इसके लिए हम कमांड पी लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। मैं यहाँ पॉलीलाइन को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से रैंडमली एक पॉइंट चुन लेता हूँ, कहीं पे भी दूसरा पॉइंट क्लिक करता हूँ, तीसरा, फोर्थ, और इस तरह से फाइनली मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देता हूँ। एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे पॉलीलाइन अवेलेबल हो गई है। अब यदि यहाँ पॉलीलाइन को आप सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि किसी भी तरफ क्लिक होने पर सभी ग्रिप पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, अर्थात इसके सभी वर्टेक्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि ये इकट्ठा ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाइनें अलग अलग नहीं है, ये सभी लाइनें एक साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि इन सबको मैं जब ड्रैग करता हूँ तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट ही ड्रैग हो जाता है, कहीं भी क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि पी लाइन्स ग्रुप्स में काम करती है, इसमें एक क्लोज एडिट इमेज को तैयार किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है। यही कार्य मैं लाइन से भी कर सकता था। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, लाइन वाला भी। एक रैंडमली कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ जिसमें मैं फिर से कुछ ऐसी ही शेप ड्रॉ करता हूँ और फाइनली एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो सभी लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है वो सब अलग अलग हैं। यहाँ देखिए दूसरी लाइन है, मैं एस्केप करके इसे डिसलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये तीसरी लाइन अलग लाइन है, तो इसे एस्केप कर देता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो लाइन से हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो सारा का सारा अलग अलग लाइंस में ही रहता है। हालांकि हम उससे एक इमेज तो क्रिएट कर सकते हैं परंतु वो ग्रुप्ड इमेज नहीं रहती। परंतु यही हम पी लाइन में देखें तो हमारे पास, मैं यहाँ पहले एस्केप करता हूँ, यहाँ अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी सिलेक्शन इकट्ठी इसलिए रहती है क्योंकि ये ग्रुप्ड है। इसका अर्थ है कि मैं अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा जो पी लाइन ऑब्जेक्ट है वो इकट्ठा ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप में तैयार हुआ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है लाइन और पी लाइन में। तो इस प्रकार हम पॉली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हम कमांड लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं पी लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे पी लाइन कमांड का प्रयोग करूंगा, PLIN। आप कैपिटल लेटर में लिखे, स्मॉल लेटर्स में, ऑटोमेटिकली आपके पास कैलकुलेशन अवेलेबल हो जाएगा। मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की जानकारी मांगी जाएगी। इसमें बिल्कुल उसी प्रोसेस को अपनाया जाता है जिस प्रोसेस में हमने लाइन का प्रयोग किया था। मैं यहाँ से पैन करके थोड़ा सा इमेज को साइड पे ले जाता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक करते ही नीचे की तरफ पी लाइन के साथ जुड़े हुए काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप कमांड लाइन में देखें तो आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। इनको हम नेक्स्ट सेक्शन में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है यहाँ पे यदि मैं अगला पॉइंट डिसाइड करना चाहता हूँ तो क्लिक कर सकता हूँ। और यदि इसी ड्राइंग के दौरान मैं ऑर्थो मोड का प्रयोग करना चाहता हूँ तो F8 के द्वारा ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है ऑर्थो मोड को। अब यहाँ पे एक ही दिशा में लाइन आएगी, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ दूसरा रैंडम पॉइंट ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे, और फाइनली इसके साथ में मिला देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार आप पी लाइन कमांड का प्रयोग करते हुए आसानी से पॉली लाइन ड्राइंग को कर सकते हैं या पॉली लाइन ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट रहता है ये इकट्ठा ही रहता है। किसी भी बनी हुई पी लाइन ऑब्जेक्ट को या पॉली लाइन ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेसिक तरीका देखते हैं एडिट करने का। मैं यहाँ यदि क्लिक करूँ तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। जो बीच वाले पॉइंट्स हैं इन्हें मिड वर्टेक्स कहते हैं, और जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उन्हें सिंपल वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा, और उसके बीच में ये मिड वर्टेक्स, इन दोनों के बीच वाला एक वर्टेक्स है। यहाँ यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे ही माउस यहाँ लेके जाता हूँ आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं।
इसी तरह से आपको केवल माउस रखना भर है तो आपके पास 3 ऑप्शन इन बाहर वाली ग्रिप्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं मिड वाले में नहीं हूँ, आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो ये बिल्कुल चौरस है और मिड वाले जो है वो थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, इस तरह मैं इसे जूम कर लेता हूँ। स्ट्रेच वर्टेक्स, अगर मैं स्ट्रेच वर्टेक्स कर देता हूँ तो मैं आसानी से इस शेप को दोबारा रीशेप कर सकता हूँ, तो ये बाहर की तरफ ले जाता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ स्ट्रेच वर्टेक्स कर देता हूँ तो अंदर की तरफ भी इमेज को ला सकता हूँ। इसी के साथ हमारे पास यहाँ ऐड वर्टेक्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं वर्टेक्स ऐड करना चाहता हूँ तो केवल ऐड वर्टेक्स करना है। ऐड वर्टेक्स के लिए देखिए यहाँ डायरेक्शन सेट कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, एक वर्टेक्स जो पिछले 2 मेल वर्टेक्स थे उनके बीच में एक और वर्टेक्स यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ वर्टेक्स। अगर रिमूव करता हूँ तो 2 जो मेल ग्रिप वाले वर्टेक्स हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं जैसे ही डिलीट करता हूँ इसको या रिमूव करता हूँ तो देखिए पहले दोनों को फिर से वापस जोड़ दिया गया है। इसी तरह से हम बीच वाले वर्टेक्स पे भी जा सकते हैं। आपको माउस केवल रखना भर है, क्लिक नहीं करना। यहाँ पे यदि स्ट्रेच क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ किसी इमेज की। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन है। यदि मैं कोई वर्टेक्स ऐड करना चाहता हूँ तो फिर से ऐड कर सकता हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल सेम वैसा ही कमांड रहा है जैसा पिछले सेक्शन में रहा है जो सिंपल वर्टेक्स ग्रिप वर्टेक्स में था। लेकिन अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, वो सिंपल पॉइंट है जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया। इसी के साथ यहाँ पे एक अलग ऑप्शन है कन्वर्ट टू आर्क। ये जो बीच वाले वर्टेक्स है इन पे अवेलेबल है, साइड वाले वर्टेक्स पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और कन्वर्ट टू आर्क कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्क बना सकता हूँ इस पूरे वर्टेक्स को कुछ ऐसे। इसी तरह से इस तरफ भी और आसानी से मैं आर्क का शेप दे सकता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप यदि देखें तो अलग अलग शेप्स इस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं, परंतु अगर आप फिर से इसको वापस सिंपल लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। माउस यहाँ रखें, कन्वर्ट टू लाइन का ऑप्शन है, फिर से सिलेक्ट हो जाएगा ये। देखिए कन्वर्ट टू लाइन करते हैं, फिर से लाइन पे जो लास्ट लाइन आपकी थी वो वापस आनी शुरू हो गई है। इस तरह से आप इनको वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और इंटरनल वर्टेक्स को जो मिड वर्टेक्स हैं उनको आप आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यदि आपने आर्क में कन्वर्ट किया हुआ है तो वापस लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम पॉलीलाइन की डिफरेंट कमांड्स को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे किस प्रकार पी एडिट के द्वारा कुछ और ऑप्शन एडवांस ऑप्शन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम करेक्ट करेंगे।